नमस्ते, जय माँ, जय ठाकुर। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं साधकों के लिए है जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति या आत्मज्ञान का लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में चुन रखा है। एक भक्त महिला के साथ कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, तो बात चर्चा के समय डार्क नाइट ऑफ द सोल इसको लेके चर्चा हो रही थी। तो क्रिश्चियनिटी में ये एक टर्मिनोलॉजी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये उस समय को डिनोट करता है जिस समय साधक संघर्ष कर रहा है आध्यात्मिक राह में चलते समय। भगवान प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के पहले तक का जो समय जिसमें साधक बहुत ही संघर्ष कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए। इस स्थिति में कितने सारे स्टेज होते हैं। पहला वाला स्टेज वो है जहाँ पे आपको आध्यात्मिक उत्सुकता हुआ है, आपको उस विषय में उत्सुकता है, बहुत सीरियस आपको इंटरेस्ट है उसमें। ऐसा नहीं कि एक हॉबी है, बट बहुत गंभीर सीरियस आपको इंटरेस्ट है आध्यात्मिकता में। इसका मतलब है कि एक कहते हैं ना कि भगवान का बुलावा आया है, तो एक बुलावा जैसे कि आप फील कर रहे हो और आप सच में ही आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप साधु बनो, आप जहाँ पे भी हो, आप गृहस्थी हो, आप चाहे आप कैरियर में हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, जो भी आपका बाकी ड्यूटीज़ है जागतिक वर्ल्ड में, जो भी आपके ड्यूटीज़ है, जो भी आपके कर्म है, जो भी आपके कर्तव्य है, वो सभी करते हुए भी आप आध्यात्मिकता में भी कुछ समय व्यतीत करना चाहते हो। हर दिन, हर रोज़ थोड़ा ध्यान जाप करके आप सच में ही आध्यात्मिक कुछ प्रगति करना चाहते हो। तो पहला स्टेज ये है कि आपको इंटरेस्ट आया बहुत सीरियसली। फिर है दूसरा स्टेज जहाँ पे आप उसके ऊपर काफ़ी पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, सिद्ध संतों की किताबें पढ़ो। वैसे ही गपशप वाले नहीं, पुराण पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, वो नहीं, सिद्ध संतों के वाणी और जिंदगी जीवनी, तो वो पढ़ो ताकि आप साधना के विषय में जान पाओ। साधना कैसे कैसे किए हैं साधकों ने, साधना के समय में कैसे कैसे संघर्ष उनको आए, उसमें प्रैक्टिकल आप ताकि जान पाओ, है ना। वो इसलिए सिद्ध संतों की किताबें आप पढ़ो, और वो भी छोटे छोटे बायोग्राफी नहीं, मीराबाई के 4 पन्नों वाला किताब पढ़ लिया, वैसा नहीं। आप बिल्कुल बड़े बड़े किताबें पढ़ो, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद जी के बारे में पढ़ो, आप रामशदेव की लीला प्रसंग पढ़ो, आप कथामृत पढ़ो, आप जो ऋषिकेश के शिवानंद जी महाराज थे उनके सारे किताबें पढ़ो, उपदेश पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो। तो आप योगानंद, परमहंस योगानंद जी के ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, ये पढ़ो। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स के हिंदी है उसका, स्वामी रामा, उनका पढ़ो। तो साधकों के जिंदगी और वाणी पढ़ो डिटेल्स में, ताकि आपको साधना के विषय में पूरा पता चले। क्योंकि आपको रोड मैप चाहिए ना। अभी आप कहीं दूसरे जगह पे जाओगे, अमेरिका जाओगे, नेपाल जाओगे, कहीं चाइना जाओगे, तो आपको वहाँ के बारे में पहले से कुछ तो जानकारी चाहिए। आप अचानक से आप कहीं पे उतर गए, उतर के ना उनका भाषा आपको पता है, ना वहाँ का मैप आपको पता है, आपको जाना कहाँ है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही होगा। तो ये एक अलग ही टेरिटरी है, आध्यात्मिकता एक अलग ही डायमेंशन है। उसमें अगर आपको प्रवेश करना है तो वहाँ का रोड मैप, वहाँ का सब अलग ही है। वहाँ की सब कुछ जानकारी आपको, पहले आप उसको ग्रहण करेंगे, उसको जानेंगे, तो पहले आप किताबें पढ़ेंगे। तो ये हुआ सेकेंड स्टेज। उसके बाद वाला स्टेज है जब आपको जागतिक जगत के आनंदों में, सुख में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको भगवान में ही रुचि है, आपको आध्यात्मिकता में ही रुचि है, आपको ये बाकी दुनियादारी के चीज़ों में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आनंद नहीं है। दूसरों के साथ बैठ के बकवास के बातें सुनने में भी आपको बिल्कुल इंटॉलरेबल है, आपको सहन ही नहीं हो रहा है। लड़कियां बैठ के ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं, या मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, या साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बीच में आप बैठ ही नहीं सकते। या 2-4 लड़के मिलके बैठ के, वहाँ किसमें सेल चल रहा है, दिवाली सेल चल रहा है,
क्या किसने कहाँ शॉपिंग किया है, कितने चीज़ों की खरीदे, ये चीज़ों में आपको इंटॉलरेबल लगता है, आप सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ आध्यात्मिकता में रुचि है, ये है आपका एक डेफिनेट स्टेज की। हाँ, आपको ऐसा अगर आपको हो रहा है, इसका मतलब ही है कि आपको आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग पर सीरियस आपको चलने की आपको होगा, कैपेसिटी होगी और आप चल पाएंगे। वरना जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है जगत के विषयों में, विषय भोग में, वो तो उसी में ही रहे, उनको उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। उनके लिए हाँ, वो थोड़ा व्रत उपवास करेंगे, मंदिर में आरती पूजा करेंगे, 2-4 भजन कीर्तन कर लेंगे, बस उतना ही है उनके लिए, बाकी उनके लिए नहीं है। अगर आप में जगत के सुख में, सुख भोग में आपको बिल्कुल रुचि नहीं है, इनटॉलरेबल है, बिल्कुल घटिया लगती है आपको, तभी आप सोचना कि आपको भगवान ने चुना है और आप आध्यात्मिक मार्ग के लिए रेडी हो। फिर आती है कि आप अगर हो सके तो आप दीक्षा लेंगे कहीं से। दीक्षा के समय भी आप बार बार चेक करें कि ये सिद्ध संत है। सिद्ध संत अगर नहीं भी है, जैसे सिद्ध संतों के जो गुरु परंपरा है, जैसे गोरक्षनाथ जी के कोई संप्रदाय के वहाँ से मंत्र लिया, या जो रामकृष्णदेव के संप्रदाय है उस वहाँ से दीक्षा लिया, या कोई भी ऐसे संत जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा में आपने मंत्र दीक्षा लिया या कोई भी क्रिया दीक्षा लिया, वो दीक्षा में क्या है, आपके जो गुरु है, आप जो असली फाउंडर गुरु है उनके साथ ही जुड़ जाते हो, उस परंपरा के सारे ही संत के साथ जुड़ जाते हो। इसलिए आपके गुरु अगर फिजिकली आपके सामने नहीं भी है, अगर उनकी देहांत भी हो जाता है, तब भी आपको वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट कंटिन्यूस मिलेगा, जहाँ पे आपको कभी भी कोई जिज्ञासा है, कुछ तकलीफ़ें है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो गाइडेंस आपको वो आश्रम की तरफ से मिलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए कोई भी गुरु शिष्य परंपरा में प्रॉपरली दीक्षा ले ले। अगर दीक्षा की मन नहीं है आपको, अगर दीक्षा लेने की इच्छा नहीं हो रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वयं जो इष्ट आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, वही जाप आप कर सकते हो। जाप से ही शुरू करें। अभी कोई एडवांस स्टेज का कोई मेडिटेशन आपने यूट्यूब से देख के सीख लिया और आप करने लगे, वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता धीरे धीरे प्रगति है। उसमें आपका नर्वस सिस्टम जो है, आपका ब्रेन जो है, आपका पूरा बॉडी आपके ध्यान के प्रणाली के साथ साथ इवॉल्व होता जाता है और उसमें कोप अप करने की कोशिश करती है। जैसे आप जिम जाते हो, जिम जाके आप खूब कसरत कर रहे हो, खूब वेट उठा रहे हो, तो क्या आपके बॉडी बिल्डिंग होगा। अब एकदम से जाके आप बहुत हेवी, बहुत भारी कोई एक वजन उठा लोगे जिम में जाके, फिर आपका तो कहीं पे तो कुछ हो जाएगा, कहीं पे एक मस्क्यूलर स्प्रेन आ जाएगा, कहीं पे नस खींच जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए एकदम से आप जैसे जिम में एकदम से भारी कुछ का कसरत नहीं शुरू करते हो, धीरे धीरे बॉडी को कसरत करवाते करवाते, छोटे छोटे वेट्स उठाते फिर जाके आप बड़े कसरतों में जाते हो। वैसे ही आप सोचना कि इसमें हैबिचुएट करवाना है, बॉडी, नर्वस सिस्टम, ब्रेन सब कुछ कोप अप करेगा। ध्यान जो है, मंत्र जाप जो है, वो बहुत ही पावरफुल एक चीज़ है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण कृष्ण राम राम कर लिया, ऐसा नहीं है। आप घंटों तक एक आसन में बैठ के, पहले तो सिर्फ शांत बैठने की अभ्यास करनी पड़ती है, बिल्कुल ना हिल के आप शांत बैठने की अभ्यास करते हो। उसके बाद आप फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेशन कर रहे हो। कंसंट्रेशन भी कभी कभी पहले पहले दिनों में तो 1 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, तो फिर उसको ही बढ़ाते बढ़ाते आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा तक कंसंट्रेशन आप और भी बढ़ा रहे हो। कंसंट्रेशन उतना समय तक एक ही मंत्र में आपका ध्यान है, ऐसा किए जाना, तो ये बहुत भयंकर की काम है। लोग सोचते हैं बस आंख बंद करके बैठ गए, ऐसा नहीं है। बहुत पावरफुल एक क्रिया है जाप करना, इसीलिए उसमें आपको ब्रेन और नर्वस सिस्टम को कोप अप करने की क्षमता देना है। तो पहले पहले दिनों में आप धीरे धीरे शुरू करेंगे। एडवांस्ड कोई मेडिटेशन आप शुरू नहीं करेंगे, तो मंत्र जाप कर रहे हो, धीरे धीरे थोड़ी देर, जब तक आपका मन कर रहा है उतना ही कर रहे हैं,
जितना देर आप शांत बैठ पा रहे हैं आराम से उतना ही देर बैठिए। महीने से महीने, महीने से महीने, साल दर साल जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तब आपका बैठने की अभ्यास होगा, कंसंट्रेशन का पूरा मन एकाग्र होके एक ही केंद्र बिंदु में एक ही मंत्र पर आएगा। ज़्यादा समय तक उसका धीरे धीरे अभ्यास करोगे और जब आपका जैसे कुछ देर जाप करते समय आपका चक्कर आ रहा है, सर भारी लग रहा है, तो उठ जाइए और जाप मत कीजिए। उसके बाद उठ जाइए, थोड़ी देर लेट जाइए या थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर 5-10 मिनट रिलैक्स करके, थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर जाके अपना काम शुरू कीजिए। तो बिल्कुल उसमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, अति नहीं करना है। और उसमें क्या आप खाना खा रहे हो उसमें भी आप नज़र रखना, जितना हो सके सात्विक भोजन कीजिए। हमेशा ध्यान जाप अगर आपने शुरू किया है तो थोड़ा सा आप फिज़िकल एक्सरसाइज भी कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा टहलिए, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये सहायक होती है। इसीलिए जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि ध्यान जाप करवाते हैं, जैसे सदगुरु जी करवा रहे हैं, रामदेव बाबा जी करवा रहे हैं, वो ध्यान जाप के साथ साथ थोड़ा सा योगा भी उसमें सम्मिलित करते हैं, क्योंकि बॉडी ही इंस्ट्रूमेंट है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और ध्यान जाप के साथ बॉडी हेल्दी वे से आगे बढ़े, उसके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप योगा ना करके सिर्फ ध्यान जाप करेंगे और अति कर देंगे तो काफ़ी समय आप सुनेंगे कि लोग कहते हैं कि अरे मैं कर ही नहीं पाती हूँ, सर भारी लगता है, चक्कर आने लगता है। तो उसमें समझना है कि आप योगा नहीं करते हो या बॉडी आपका वीक है। तो पहले बॉडी को आप फिट कीजिए, बॉडी को तगड़ा बनाइए। कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक आप खूब योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो बॉडी आपका और कैपेसिटी उसका बढ़ेगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ेगा। फिर जाके आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, जाप कीजिए। तो जिन्होंने साधना शुरू किया है, दीक्षा लिया है अथवा नहीं लिया है, साधना शुरू किए हैं, वो एक टाइम है, एक फेज है। साधना शुरू जब किया है तो काफ़ी सारे किताब पढ़ने के बाद या जानकारी लेने के बाद लोगों को लगता है कि अरे इतने जाप कर रहे हैं, कुछ अनुभूतियाँ होना चाहिए। तो अनुभूति इतनी जल्दी नहीं आती है, अनुभूति के लिए आपको समय देना पड़ेगा, काफ़ी साल तक आप प्रैक्टिस करो। आपका नज़र खुद पर ही रहे, भगवान क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे हैं वो जाने। हमारा फोकस, साधकों का फोकस अपने ऊपर रहेगा कि मेरा आधार जो है, जो वेसल है, जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, इसको पवित्र बनाना है, इसको एकाग्र बनाना है, इसको शांत रखना है। ये मन जो है, ये मन को हमें ध्यान जाप के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा धीरे 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 साल दर साल प्रैक्टिस करते करते हमारे पूर्व जन्मों के जितने सारे संस्कार है, जितने पाप है, जितने भी अवचेतन मन में जितने भी कीचड़ है, वो सारा कीचड़ धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। बाहर आते 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 तो एक दीर्घ समय आपको लगेगा, कभी बहुत दुख हो रहा है, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत चिड़चिड़ापन हो रही है, कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा, कभी बिल्कुल बात करने का मन नहीं है, कभी मौन रहे हो आप, कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हो, कभी आपको लग रहा है कि कैसा लगे, कभी कैसा लगे, कभी कैसा, मतलब तरह तरह के आपके मन के फेजेस आते हैं। तो वो जो भी हो वो आपको भुगतना है, ठीक है, वो होने देना है। उसमें आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल मत कीजिए, वो निकल जाने दीजिए। निकल जब आ रहा है, आपने खूब किसी को झाड़ दिया, खूब चिल्ला दिया, खूब कुछ कर दिया, बाद में सॉरी बोल देना, कोई बात नहीं, पर वो निकल जाने दीजिए, तभी जाके वो साफ होगा। अगर आपने उसको में रोक लगाया तो वो कभी साफ नहीं होगा। वो बॉटल के अंदर आपने ढक्कन बंद कर दिया तो वो कचरा बॉटल के अंदर अंदर ही रह जाएगा। तो उसको सब निकल जाने दीजिए। कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों भाई, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है पता नहीं, क्यों इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है पता नहीं, क्यों पता नहीं इतना दुखी जैसा लग रहा है, आलस लग रहा है, कभी कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। जैसा भी फेज हो वो होने दीजिए, उसमें आप खुद को क्रिटिसाइज या जज ना करें, है ना। आप गलत, जब तक ना कुछ गलत कर रहे हो, कुछ अगर गलत नहीं कर रहे हो, तो जैसा भी भाव मन में आए और जाए, उसमें आप खुद को क्रिटिसाइज करना, मतलब क्या, खुद को अरे मुझे इतना गुस्सा नहीं करने चाहिए, अरे मुझे तो शांत रहनी चाहिए, अरे मुझे तो ऐसा,
ये नहीं है। ये आध्यात्मिकता में मैं बताऊँ आपको बहुत एडवांस्ड समय तक भी, मतलब आप 15, 20, 30, 40 साल तक आप ध्यान साधना कर रहे हो, तब भी हो सकता है आपको आदमी कभी-कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी-कभी बहुत कुछ-कुछ भाव आ रहे हैं, जो भी आए बस निकल जाने दीजिए। खाली इतना फ़र्क है कि पहले-पहले जो भी आती है मन के भाव, वो क्लीनिंग चल रही है ना? सफाई चल रही है अंदर की। पूर्व जन्मों के जो भी संस्कार, जो भी कचरा है, वो सब निकल जा रहा है बाहर। एडवांस्ड साधकों में अगर गुस्सा दिखता है, तो वो है भगवान का इंस्ट्रूमेंट, वो भगवान की इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। तो जिनके दूसरों को अगर कुछ सुनना है, तो वो साधक के ज़रिए भगवान दूसरों को डाँट फटकार पड़ा, तो वो भगवान का डाँट फटकार है, वो साधक के ज़रिए। वो साधक का अपना कोई अहंकार भी नहीं होए, वो साधक का अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है एडवांस्ड स्टेज में। तो वो साधक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण में ही लगा रहता है। उस साधक में अगर गुस्सा दिखता है, वो भगवान का ही गुस्सा झलकता है। उस साधक में अगर कहीं पे दया भाव है, तो वो भगवान का ही दया भाव है। उस वो साधक अगर किसी से मुँह फिरा लिया, तो वो भगवान ने ही उस वहाँ से मुँह फिरा लिया। ये जानना ज़रूरी है। तो उनको तो जज ही नहीं करना है, वो तो परे चले गए हैं, निस्वार्थ भाव में चले गए हैं। उनको अपना स्वार्थ का कोई परवाह नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। भक्त लोग कोई आए यहाँ पे मंदिर में, आश्रम में पूजा करने, ये तो बड़े रईस है, इनसे कुछ पैसा मिल सकता है करके उनको प्रसन्न करेंगे, वो करेगा ही नहीं, वो साधक करेगा ही नहीं। अगर वो आदमी में कोई खोट दिखता है, कुछ दिखता है, तो वो गुस्सा दिखाएगा, तो पूरा गुस्सा दिखा देगा वहाँ पे, उसको कोई परवाह नहीं है। मतलब वो क्योंकि निस्वार्थ भाव में चला गया है, उसको स्वार्थ भाव का है ही नहीं कि यहाँ से मुझे फ़ायदा है, वहाँ से मुझे नुकसान है, यहाँ फ़ायदा है इसलिए इसको तुष्ट रखता हूँ। वो भगवान के सिवा किसी को तुष्ट नहीं रहेगा। पूरा जगत ब्रह्मांड का उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक भगवान को तुष्ट करेगा और किसी को तुष्ट नहीं करेगा। तो वो है एडवांस्ड साधक। उनको तो वो परे है। और जो पहले भी जो भाव, डिफरेंट भाव आते हैं, वो आप समझना कि वो क्लीनिंग चल रहा होता है, सारा सफाई चल रहा होता है, तो वो होने देना है। जब ये तरह तरह के भाव आते हैं, उसमें ऐसा भी होता है, कभी बहुत काम वासना जाग गई, कभी कोई और वासनाएं जागा कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, बहुत लग्जरी में रहूं, या बहुत खाने में बहुत रुचि, उसमें भी आप खुद को क्रिटिसाइज़ ना करें। हाँ, जो आप बस अपना ध्यान देंगे साधना पे, साधना आप करते जाएंगे, तो वो अपने आप ही बाहर आएगा, साफ़ हो जाएगा, बाहर आएगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ना, जब आप एडवांस स्टेज में चले जाएंगे, तो आपको पूरे सृष्टि में ही भगवान ही नज़र आएंगे। उसमें आप खाने में भी आप आनंद लो, आप सब कुछ में आनंद लो, उसमें कोई गलत नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि दिखता है भगवान ही सब में है। ये ऐसा है ना, जैसे एक बड़ा हवेली है, पूरा हवेली जो है, वो मालकिन जो है वो घर का काम में कहीं पे हवेली में कोई एक जगह में है, तो जो छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा पहले तो अपने खेल कूद में लगा है, अपना सारे खिलौने लेके वो खेल में लगा था। अब अचानक जैसे मम्मी का ध्यान आता है कि अरे मम्मी कहाँ है, तो वो बच्चा रोने लगता है कि अरे मम्मी 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 कर रहा है। तो ये है साधक का वो अवस्था, जब उसको भगवान के प्रति जागरूकता हुआ है कि नहीं, मुझे भगवान को चाहिए, तो वो भगवान को बुलाने लगा है। तो फिर क्या उस समय उसको कोई खिलौने में भी नज़र नहीं है, पूरे हवेली में भी उसको वो सोच रहा है कि ये मैं कहाँ खो गया है, ये मैं कहाँ हूँ, मम्मी कहाँ है, ना जाने। विराट हवेली में कोई जगह पे वो बच्चा था। अब भटकते भटकते बच्चा इस घर से उस घर, उस घर से उस घर भटक रहा है, रोते रोते कि अरे मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। फिर मम्मी कहाँ काम पे थी, वहाँ से उसको सुनाई दिया अपना बच्चा रो रहा है, तो मम्मी वहाँ से आके दौड़ के बच्चे को गोद में लिया, तो बच्चा फिर हंसने लग गया। फिर मम्मी ने कहा ठीक है, तू बेटा यहीं पे खेल। फिर मम्मी वहाँ पे रसोई कर रही है, जहाँ पे काम कर रही थी, तो बच्चे को खिलौना दे के वहीं पे बैठा दिया। तो बच्चा अभी क्या है, वो जानता है कि ये टोटल हवेली भी मेरा है, ये मम्मी भी यहीं पे ही है, काम कर रही है। तो वो बच्चा उस समय खिलौना लेके फिर से खेलने बैठ जाता है, क्योंकि मम्मी नज़र में ही है। तो वैसा है एडवांस्ड साधकों के लिए। जो एडवांस्ड साधक है, उसको पूरा ही हवेली, पूरा सृष्टि ही भगवान का है, दिख रहा है। भगवान भी सामने ही दिख रहे हैं, भगवान के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में है, और उस समय वो फिर से खेलने लगता है, अपनी मस्ती में है।
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान तो सब जगह दिख रहे हैं उनको। हवेली भी खुद का ही है, समझ में आ रही है कि ये पूरा सृष्टि भी भगवान का है और भगवान भी हमेशा दिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खेल में फिर से लगे हैं कि हर चीज़ में ही आनंद। तो वो स्टेज पर बाद में आएगा। तो पहले जो है, पहले आपका क्लीनिंग प्रोसेस में जैसे भाव आए आप उसको बस देखे जाओ, है ना, और साधना करते रहो। सुबह शाम साधना आप छोड़ना मत। जो भी साधना का दीक्षा लिया हुआ है आपने, या खुद भी आपने कोई मंत्र चुना है, वो आप करते जाओ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है साधकों में जो ये वीडियो सुन रहे हो और जिनको कोई भी बीमारी की वजह से उनको साधना करने की क्षमता अभी नहीं है, तो आप स्मरण कर सकते हो, आप अच्छे कुछ पुस्तक पढ़ सकते हो। आपको अगर आप बैठ के बहुत देर तक जाप नहीं कर पाते हो, तो आप कहीं पे थोड़ा सेवा दे सकते हो। अगर आप कहेंगे कि नहीं, मेरी शारीरिक क्षमता ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम करूं ज़्यादा, तो आप किसी को समय भी दे सकते हो। चाहे आप कैंसर हॉस्पिटल में जाके वहाँ के पेशेंट्स के साथ, वहाँ के मरीजों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया, उनको थोड़ा अच्छा लगा। हर हफ्ते कुछ दिन जाके वहाँ व्यतीत करती हो। अब हर हफ्ते अगर पास में कोई अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम में आप थोड़ा सा समय व्यतीत कर रहे हो। आप कोई और जगह में बस्ती के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, पर वो होनहार है, उनको थोड़ा पढ़ाई में है, आपने हेल्प कर दिया। कोई एक सेवा आप दो। सेवा देने से भी हमारा कर्म क्षय होता है, पुण्य कर्म से पाप कर्म नाश होते हैं। तो ये कोई भी एक सेवा आप दो समाज में, जिससे कि वो भी आपका साधना का अंग हो जाए। उसमें आपका अहंकार बोध, में तो ऐसा करता हूँ, ये अहंकार बोध ना आए। आप उसको भगवान का सेवा के तौर पर करो, तो सेवा कीजिए। अगर ज़्यादा साधना नहीं कर सकते हो तो सेवा कीजिए, वो भी साधना का अंग के रूप में, साधना के अंग के रूप में वो सेवा कीजिए। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा सेवा का अगर नहीं भी कर सकती हूँ, तो मैं ये पूरा मंदिर के सामने जितना बगीचा करती हूँ, ये मेरा साधना का अंग के तौर पर करती हूँ। ये पूरा जो बगीचा है, जितने फूल खिलते हैं यहाँ, ये सभी भगवान के प्रसन्नता के लिए है। जितने पेड़ लगाती हूँ, जितने फूल उगाती हूँ, जो भी उगाती हूँ, वो सब भगवान के, माता के यहाँ पे प्रसन्नता के लिए करती हूँ। तो मेरा जो दैनंदिन काम है वो भी माता के साधना के अंग हो गया वो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फूल लोगों को तोड़ने भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये मेरा साधना का हिस्सा है। माता के प्रसन्नता के लिए वो फूल है, वो ऑलरेडी निवेदन कर चुके हैं, चढ़े हुए हैं माता को, तो उसमें मैं दूसरों को हाथ नहीं लगाने देती हूँ इसलिए। तो एनीवे, वो था कि आप अपना साधना करते रहिए, जो भी साधना है। अगर आप दैनंदिन कर्मों में भी व्यस्त है, जैसे आप ऑफिस का काम करते हो, आप घर में रसोई करते हो, आप कुछ भी काम करते हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे दफ्तर का हो, चाहे घर का हो, वो सारा काम ही आप भगवान को कर रहा, भगवान के लिए कर रहा हूँ, अच्छे से करूँगा क्योंकि भगवान को, ये भगवान की सेवा के तौर पर कर रहा हूँ, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे सोच के आप करो, तो फिर सारा काम ही साधना हो जाएगा, सारा काम ही आपका योग हो जाएगा, कर्म योग हो गया। तो सभी प्रकार से ही भगवान के साथ जुड़ जाने की कोशिश ये है। तो हर काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश, इसके ऊपर काफ़ी सारे संतों ने ही, पौंडीचेरी के मदर हो, औरोबिंदो हो, विवेकानंद जी हो, शारदा देवी हो, इन सभी ने ही बहुत उस पर इम्पोर्टेंस दिया है कि सारे काम ही बहुत अच्छे तरीके से करना, भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसे सोच के करना, ये साधना का फिर अंग हो जाता है। दीर्घकालीन जब आप जाप कर रहे हो, साधना किए जा रहे हो, कई साल हो गए हैं, उस समय एक होती है, कभी कभी संशय जागती है, डाउट आता है मन में कि क्या भगवान सुनते भी है, क्या भगवान मेरा पुकार सुनते भी है, क्या कुछ तो मिल नहीं रहा है, ऐसा लगता है, जैसे एक होपलेस लगता है, कोई आशा नहीं है, भगवान जाने मतलब क्या कर रहा हूँ, इतने सालों से जाप साधना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है। पर उस समय भी आप जो है विश्वास को, अपना फेथ जो है उसको पकड़ के रखिए। ये विश्वास खुद के ऊपर नकारात्मक चिंताएं नहीं कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं भगवान के कृपा का योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, ऐसे विचार, ऐसे
चिंता, ऐसे बात मन में नहीं लाना है, नकारात्मक चिंताएं मन में नहीं लाना है। तो सकारात्मक सोच रखना है मन में। तो अपने ऊपर भी विश्वास, भगवान के ऊपर भी विश्वास कि हाँ वो है, वो जब तक ना ये क्लीनिंग, ये सफाई और कर्मक्षय पूरा ना हो जाता है तब तक वो होना नहीं है। इसलिए वो धैर्य के साथ ही हमें चलना है। तो नकारात्मक सोच नहीं, खुद के ऊपर भी विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास और अपने साधना के प्रणाली के ऊपर भी विश्वास रखना है कि ये मंत्र व्यर्थ है, बेकार है, या इसमें काम नहीं होता है। कोई कोई होते हैं ना, कहीं से दीक्षा लिया, कुछ दिन साधना किया, कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ से दीक्षा लेता हूँ, वहाँ से दीक्षा लिया, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं और से दीक्षा लेता हूँ। तो सोचते हैं कि दीक्षा के मेथड बदलने में कुछ वो होगा, इसमें जैसे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। अब फ़ायदा तो सिर्फ घर बैठे बिना दीक्षा का राम राम करने में भी है, पर वो है कि आपको बहुत सालों तक करना है, तभी जाके आप सोचो। इतनी एकाग्रता चाहिए अनुभूति के पहले, भगवान क्या देंगे ये सब सोचने के पहले आप सोचो, क्या मेरा ध्यान साधना इस लेवल तक आया है कि मैं जब आंखें बंद करके साधना करता हूँ या करती हूँ, उस समय मुझे बाहर की दुनिया की कोई बोध ही नहीं रहेगा कि गर्म है या ठंडा है या हवा चल रहा है, कोई बोध नहीं है। मैं पूरा जगत भूल गया, खुद को भी भूल गई, खुद को भी भूल गए, और आप इतना मग्न हो गए हैं वो एक मंत्र में कि वो मंत्र जाप के अलावा, मंत्र जाप भी शायद रुक जाए, एक शांति आनंद के अलावा कुछ नहीं रह गया। आप बिल्कुल मन खाली हो गया है, शून्य हो गए हैं। वो शून्यता को प्राप्त किए हैं क्या? वो शून्यता को प्राप्त किया है तो भगवान आपको उसी समय दे देंगे। ज्ञान हो, जो भी आप सोचते हो वो वहाँ हो जाएगा। पर यह है कि आपका साधना उस लेवल तक आया है क्या? तो उसके पहले तक आप ये फिक्र मत करो कि भगवान मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे तो कोई आनंद का अनुभूति या शांति की अनुभूति या ऐसा अनुभूति वैसा अनुभूति कुछ नहीं हो रहा है, या मुझे भगवान कृष्ण दिख जाए, मुझे ध्यान में श्री राम दिख जाए, मुझे ध्यान में कुछ देवी माता दिख जाए। ये सब फिजूल की बातें भूल जाइए, ठीक है? अगर आपको दिख भी जाए ना, वो भी आपका ही मन का भ्रम होगा, असलियत तो होगा नहीं। क्योंकि असलियत होने में आप बिल्कुल वासना शून्य जब हो जाते हैं, कोई भी जगत ब्रह्मांड के कोई भी चीज़ के आपकी इच्छा नहीं है, बिना भगवान के, बिना ईश्वर प्राप्ति के आपके मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह गया जब, और जब साधना कालीन साधना में बैठ के आपको पूरा जगत ब्रह्मांड आप भूल गए हो, खुद को भी भूल गए हो, उसी समय ही ईश्वर प्राप्ति होती है, उसी समय ही दर्शन होती है, उसके पहले तक नहीं होती है। उसके पहले जो लोग कहते हैं ये देख लिया, वो देख लिया, सो देख लिया, वो उनके ही मन के भ्रम दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे भूत भूत सोचेंगे तो रात को आपको भूत दिख गई, तो वैसे ही है, जो आप सोच रहे हो वैसा ही टाइप का कुछ भ्रम दिखेगा, असलियत में कुछ नहीं दिखने वाला। ध्यान के दौरान आपका फोकस ये है, जैसे मैंने बोल ही दिया है कि आप भूल जाएंगे, पर उसमें भी आप ऐसा नहीं, आप बैठ के ये कोशिश नहीं करेंगे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, बस खाली हो जाऊं। शून्यता को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसा है कि काफ़ी सालों तक मंत्र जाप करते करते शून्यता अपने आप होना है, वो प्रैक्टिस करके नहीं होता है। तो जो आपको प्रैक्टिस करना है वो है पूरा मन केंद्रित हो कोई एक ही मंत्र में। चाहे जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो मंत्र में, ओमकार कर रहे हो तो ओमकार में, कोई अगर आपको कोई दीक्षा के दौरान कोई प्रणाली दिया है तो उस प्रणाली में ही आपका ध्यान रहेगा। पूरा मन एकाग्र होके उस एक ही जगह में, केंद्र में आएगा, वो है ध्यान। अर्थात आप सोचेंगे ये कैसे ना, ऐसा नहीं कि जैसे हम बाकी समय अगर हम बैठते हैं ध्यान में तो बैठ के मंत्र जाप करना शुरू किया और मन में आप सोच रहे हो कि अरे उसको फ़ोन करना था यार, अरे ये काम बाकी रह गया, अरे इसको तो वो बताना था, वो बताना तो मैं भूल गई। ऐसे कई तरह के, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा, भाई कई तरह के ख्याल जो है ये चलते रहते हैं, माइंड में चलते रहते हैं। या फिर कुछ आपने देखा, कोई आपने बात सुना, अरे उसने ऐसा कहा, अरे उसका ऐसा हो गया, अरे यार इसकी ऐसी वो ऐसा था।
वही सारी चीज़ों को लेके आपका मन उसमें चंचल होता है। वो चंचलता जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो, प्रैक्टिस करो कि वो चंचलता मन में चल भी रहा है तो आप फिर से मंत्र जाप शुरू करो। फिर थोड़ी देर में मन चंचल हो गया, फिर आप भूल गए, मंत्र जाप करना भूल गए, फिर से आप दोबारा मंत्र जाप शुरू करो। तो ऐसे ये संघर्ष बार बार आप मन को ले आके, तो उसमें भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है या बहुत गुस्सा, खुद के ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या यार मेरा मन ऐसा है, ऐसा आप मत करो। देखिए, ये मन को कंट्रोल में लाना, एकाग्र करना, किसी की पहले पहले ज़माने में जन्म जन्मांतर लग जाते थे साधकों के। तो आप कोशिश करते रहो और प्रार्थना करो, भगवान से ही प्रार्थना करो कि भगवान मेरा मन शांत कर दो, मेरा मन एकाग्र कर दो, तुम ही सहाय हो, तुम्हारे बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम ही सहाय बनो, तुम ही मुझे हेल्प करो। तो ऐसा प्रार्थना करेंगे और कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करते करते मन एकाग्र हुआ, एक जगह पे आया। उसके बाद एकाग्रता की ही प्रैक्टिस करते 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 आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, शून्य हो जाना, वो स्थिति आती है। और उसके बाद वो तरह तरह के ज्ञान प्राप्त हो जाना, तरह तरह के दर्शन होना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये भी है ना कि हर साधक को सेम तरीके का अनुभूति नहीं होती है। कोई ऐसे लोग होते हैं ना जिनके वो विजुअल वाला ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उनको तरह तरह के दर्शन होते हैं। कोई किसी और को कुछ कुछ सुनाई देगा, किसी और को कुछ कुछ फीलिंग में होगा, हाँ फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ज्ञान को भी वो जान जाते हैं, देख के जाना ना, कुछ सुन के जाना नहीं, अनुभव में जान लिया, अनुभव हो गई। तो ये चीज़ें जिसको जैसा होता है उसको वैसा होगा। उसको वैसा हुआ, आपने सुना दूसरे साधक को, आपको भी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो किसी और के साथ तुलना भी ना करें, आप अपना रास्ते में चलते जाओ। आप सोचेंगे प्रमाण क्या है, मुझे समझ में कैसा आएगा कि ये साधना में मैं अग्रसर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। आपको पता कैसे चले? ये पता चलता है जब आप खुद पीछे मुड़ के देखेंगे खुद को कि आप 10 साल पहले कैसे इंसान थे, आप 5 साल पहले कैसे इंसान थे, आप 1-2 साल पहले भी कैसे इंसान थे और अभी आप कैसे इंसान हो। तो आप देखेंगे 10 साल पहले जो इंसान आप थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। आप बहुत 5 साल पहले तक फिर और बहुत आप अग्रसर हो गए, बहुत बेटर इंसान बन गए, बहुत आप में परिवर्तन आया। 1 साल पहले भी आप बहुत डिफरेंट थे, अभी भी आप में बहुत परिवर्तन आ गया, 1 साल में भी आप में बहुत परिवर्तन आ गया। तो ये जो मैच्योरिटी आ रही है आप में, यही इवोल्यूशन है, यही साधना का देन है। बाकी आप देखो जो बगैर साधना के जो साधारण जिंदगी जीते हैं वो पूरा जिंदगी ही वैसे ही बेवकूफ रह जाते हैं। मरते दम तक 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, 80 साल का आदमी, चाहे वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा इंजीनियर हो, बड़ा गवर्नमेंट नौकरी में रहा हो, पर 80 साल 70 साल का आदमी भी आपको लगेगा ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है यार। मतलब आप चुप हो पर आपको पता चल रहा है ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। जबकि आप शायद स्टूडेंट हो, क्या पता आप 12 साल 15 साल का बच्चा हो आप, पर आपकी समझदारी एक 80 साल के बुढ़े से भी ज़्यादा समझदारी आप में है। तो ये है साधना का देन कि साधना आपको बहुत आगे जल्दी बढ़ा देता है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, आपकी समझदारी, आपकी समझने की क्षमता, सब कुछ बहुत हाई लेवल में चला जाता है। आपकी इंट्यूशन, सब कुछ बहुत आगे बढ़ जाता है। तो कोई भी काम में क्या उचित क्या अनुचित आपको समझ में आ रही है, एक 80 साल के बुढ़े को समझ में नहीं आ रही है क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो ये फर्क साधना जो करते हैं और साधना जो नहीं करते हैं, इसमें यही फर्क है। जो एवोल्यूशन एक आत्मा को 10 जन्म लग जाएगा इवॉल्व करने में, वो 10 जन्म 20 जन्म का काम आप एक ही जन्म में 10 साल में करोगे, 5 साल में करेंगे। ये है साधना, ये है एवोल्यूशन। तो इसीलिए आप, वही है आपका प्रमाण कि आपका इवोल्यूशन हो रहा है, आप आध्यात्मिकता में बढ़ रहे हो।
जितना आप में मैच्योरिटी हुई, जितना आपका समझदारी बढ़ा, जितना आप एक बेहतर इंसान बने, जितना आप में दया भाव आ रही है, जितना आप निस्वार्थ बने, वही आपका इवोल्यूशन, वही आपका प्रमाण है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। ये प्रमाण नहीं है कि आपने ये देख लिया, वो देख लिया, माता को देख लिया, काली देख लिया, दुर्गा को देख लिया, राम जी को देख लिया, अगर देख कोई कहता है कि ये दर्शन कर लिया, वो दर्शन कर लिया, और उनकी ज़िंदगी में वो अच्छा ही ज़िंदगी, अच्छा एक आदमी करके झलकता नहीं है, वो दिखता नहीं है कि वो बहुत, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ये अगर दिखता नहीं है, इसका मतलब वो व्यर्थ है, वो भ्रम है उसका, वो दर्शन नहीं हुआ था, उनका मन का भ्रम था वो। क्योंकि जिन्होंने सच में भगवान का दर्शन किया है, जिन्होंने सच में भगवान की प्राप्ति किया है, वो उनके ज़िंदगी में झलकता है कि वो इतने बढ़िया इंसान होते हैं। उनका अपना स्वार्थ का नहीं पड़ी होती है, वो सबके बारे में सोचेंगे। वो अगर अच्छा खाना भी बनाएंगे, वो कहेंगे ये सबको खिलाता हूँ। जो स्वार्थी आदमी होगा, वो अच्छा खाना बना के कहेगा कि आज कोई ना आए घर में, ये मैं ही खाऊं, मेरे परिवार लोग के लोग ही खाए। और जो आध्यात्मिक है, जो साधक है, वो खाना बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, और बना के सोचेगा ये सबको खिलाता हूँ। वो सबको बांटने में उसकी, उसमें आनंद है, उसको सबके प्रति उसका दया भाव है। वो अपने लिए नहीं करेगा तो दूसरों के लिए ज़्यादा करेगा। और जो दूसरे हैं, जो दिखावे के धर्म दिखाते हैं, वो तो अपने ही उसमें, अगर स्वार्थी है तो बस वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब ही आपका निस्वार्थ भाव दिखना है। अच्छा, साधना करते 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 जब जब कभी ऐसा भी होती है कि ऐसे ऐसे भाव आते हैं, बहुत दुख हो रही है, या बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत कभी दूसरे प्रकार के भाव आते हैं, अलग अलग टाइप के भाव आते हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है और आप बिल्कुल उसमें ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग भाव में, माइंड में भी, मन में भी अलग अलग जब भाव आती है, उसमें आप ये जानना कि ये जो शरीर मन, ये जो कैरेक्टर है, ये जो चरित्र है, आपका जो चरित्र है, वो चरित्र आप नहीं हो, वो चरित्र आप नहीं हो। जो आपका कोई नाम है, इस वंश के आप हो, आप इस जाति के हो, इस प्रदेश के हो, इस देश के हो, ऐसे ये आपका भाषा है, ये ऐसे स्कूल में गए आप, ये जो चरित्र है ना, वो चरित्र आप नहीं हो, है ना। ये चरित्र, ये वीडियो गेम का एक चरित्र है, ठीक है। आप असलियत में जो है, आत्मा जो है, वो आत्मा तो वीडियो गेम के बाहर ही है। ये जगत ब्रह्मांड के बाहर नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा बैठा है। तो वो ये वीडियो गेम के कैरेक्टर में आके ये वीडियो गेम को खेल रहा है। तो जब आपका मन में ऐसे कोई भाव आए जिसमें आप बहुत दुखी महसूस करते हो, या बहुत टायर्ड, या बहुत कुछ एक महसूस कर रहे हो, ऐसे भाव जागृत हो रहे हैं जिसमें आप ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हो, तो उस समय आप अलग हो जाना, ठीक है। आप सोचना कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये चरित्र मैं नहीं हूँ, ये चरित्र के साथ रहना है, अपने ही पीठ को थपथपाना है और कहना है कि भाई मैं साथ हूँ, बहन मैं साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। तो आप आत्मा हो, नित्य आत्मा हो, नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो। वो आत्मा इस चरित्र के बगल में खड़े रहना है। इसके जितने भी भाव में ये व्यूवल हो जाए, ओवरवेल्म्ड हो जाए, उसके साथ आप रहो। कभी आप डिप्रेशन में चले गए, वो डिप्रेशन भी होने मत देना इस चरित्र को, इस चरित्र के साथ आप रहो। और इसको जज मत करो, इसको क्रिटिसाइज मत करो, इसको नकारात्मक सोच में मत जाने देना। उसको हमेशा इसके साथ रहो, इसके पीठ थपथपाओ। आपको लगेगा खुद ही खुद के पीठ थपथपाए, हाँ खुद ही खुद का, क्योंकि ये आप नहीं हो, ये चरित्र आप नहीं हो। आप तो वीडियो गेम के बाहर बैठे हो। ये सृष्टि तो जगत ब्रह्मांड और माया है, वो तो आपको भी पता है। हिंदू शास्त्र थोड़ा भी आपको पता है तो आपको पता ही है कि ऋषि मुनियों ने बोल ही गए कि ये जगत ब्रह्मांड माया है, मिथ्या है, ये स्वप्नवत है। तो उस स्वप्न में, मतलब वीडियो गेम की तरह है, वीडियो गेम में हम लोग कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर के बाहर तो आत्मा तो बाहर ही बैठा है, वीडियो गेम के बाहर। तो इसलिए इस कैरेक्टर के साथ रहो, इस कैरेक्टर का साथ दीजिए, और इसको आप निरंतर सामने आगे बढ़ा के लेके जाइए।
खुद ही खुद को आगे बढ़ा के लेके जाइए। ये सोचना कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरे मेरे परिवार वाले भी ऐसे हैं, मेरे भाई बहन भी ऐसे हैं। भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं है, एक भगवान ही अपने है, बाकी तो कोई अपने है ही नहीं। अगर आपने भगवान को अपना मान लिया है तो सभी साथ देंगे। और जिसने जो लोगों को सोचता है कि ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। आप भगवान को जब साथ लेंगे तभी पूरा दुनिया आपके साथ है। तो इसीलिए भगवान को पूरे मन से, पूरे दिल से टोटल आप भगवान को सौंप दीजिए कि भगवान ही अपने हैं, भगवान के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। और भगवान जब आपके साथ है तो पूरा दुनिया आपका साथ देगा। ये है। तो डिप्रेशन में आप मत जाना, नकारात्मक सोच में मत जाना, उस समय खुद ही खुद का साथ दीजिए। एक और बात, कभी कभी साधना के दौरान, साधना में करते करते कभी ऐसा समय हो जाती है कि एक एक टाइम में ना बहुत काम में जैसे कि आप उलझ जाते हो, चाहे परिवार के हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे आप आश्रम में भी हो, तब भी बहुत सारा काम में आप उलझ गए और आपको साधना का, अलग से साधना का बहुत कम टाइम मिल रहा है और जाप करने का, साधना करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा भी एक टाइम कुछ होती है, कभी कुछ महीने का हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है। वो समय जानना कि आपका कर्म क्षय हो रही है। जो भी आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होना था, जो भी लेन देन ये समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ, जिनके साथ कोई भी संपर्क में आप आ रहे हो, जिसका कुछ लेन देन का हिसाब किताब होना था, वो हिसाब किताब बराबर हो रहा है। आपके द्वारा जो जो करवाना है वो भगवान आपसे करवा लेंगे। तो वो जो समय है, कुछ सालों का हो सकता है, वो निरंतर काम में लगे हुए भी आप फिक्र मत करो, आप बेचैनी मत होना, आप बेचैन मत हो जाओ, एंग्शियस मत हो जाओ कि ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा बढ़िया साधना कर रहा था, इतने काम में कैसे उलझ गया। वो कर्म क्षय हो रही है, वो कर्म नाश हो जाने दीजिए। वो जब हो जाएगा तो अपने आप फिर से साधना में बहुत टाइम आपको मिल जाएगा साधना के लिए। वो कुछ साल जो है ना, चाहे 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, वो आप जी जान लगा दो वो काम में, ताकि वो जल्दी जल्दी कर्मक्षय हो जाए। ठीक है, वो हो भी जाएगा और भगवान का ही काम है, सोच के आप कर दो, जल्दी निपट जाएगी। भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए कि भगवान मुझसे जो करवाना है आप तुम जल्दी जल्दी कर लो, करके मुझे फिर से अपने चरण में, फिर से मुझे शांति से जाप ध्यान करने का मौका दे दो, तो हो जाएगा। तो वो समय में भी आप बेचैनी का ना करें, उसमें जान के रखिएगा कि ये एक टाइम आती है लगभग सभी साधकों को, जिस समय वो कर्म क्षय का टाइम होती है। साधना के दौरान एक फेज आएगा जिस समय आपके सामने 2-3 चॉइसेस आएंगे, हाँ, डिसीशंस आएंगे कि ज़िंदगी में मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, या इस जगह में रहूं या इस जगह में रहूं, कौन सी जगह में रहूं, कैसे टाइप के कैरियर चुनूं, कैसा टाइप का काम चुनूं। तो अगर आप सीरियस साधक है, अगर आप ईश्वर प्राप्ति को ही प्राधान्य देते हैं, तो आप नेचुरली वैसा ही काम चुनेंगे, वैसा जगह में रहना चाहेंगे जो कि आपके साधना के मार्ग पर अंतराय ना हो, अपोजिंग ना हो, उसको सपोर्ट करे, ऐसे टाइप का। तो वैसा काम, वैसा जगह चुनिए जो आपको सपोर्ट करे। क्योंकि ना साधना के दौरान हम खुद ही बहुत अपने स्ट्रगल्स में उलझे रहते हैं, अपने ही संघर्षों में उलझे रहते हैं। उसमें आप बाहर के साथ भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ गया तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। इसीलिए ऐसी जगह चुनिए, ऐसी जगह में रहना चुन लीजिए जो थोड़ा सा फेवरेबल हो, जो आपको सपोर्ट करे, आपके साधना में आपके सपोर्ट करे। अगर नहीं हो पाया तो भगवान से प्रार्थना करते रहना। अच्छा, एक है कि ध्यान के समय जो मैं कहा कि शून्यता की उपलब्धि करना, ध्यान करते करते शून्य हो जाना, तो ये शून्य हो जाना ही निर्विकल्प समाधि है। तो जिनको थोड़ा सा भी हुआ है वो सोचेंगे अरे तो फिर मुझे निर्विकल्प समाधि हो गया, हो नहीं गया है। रामकृष्ण देव के एक एग्जाम्पल में वो ऐसा कहते हैं कि समुंदर को, आप समुंदर के बारे में आपने सुना, फिर दूर से आपने समुंदर को देखा, फिर आगे चलते थोड़ा और पास जाते जाते आप समुंदर की सुंदर ठंडे ठंडे आप हवा
आपको वो अनुभव कर रहे हो आप। फिर और पास गए तो वो विशाल समुंदर का आप जो नज़ारा है वो नज़ारा में आपको एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जाके आप समुंदर का पानी को आप छू रहे हो, उसमें थोड़ा सा आप जा रहे हो, उसका आनंद आप ले रहे हो लहरों की। फिर आप समुंदर में एकदम अंदर तक जाके आपने एक दो बार डुबकी लगाई। फिर उस सच्चिदानंद सागर के जो अमृत समान पानी है उसको पी के आप उसका जो पोषण है उससे आप बलवान हो रहे हो। तो ये सारे स्टेजेस है साधना के। तो निर्विकल्प समाधि भी, वो शून्यता भी, थोड़ा सा एक हल्का सा एक अनुभव करना, थोड़ा ज़्यादा देर तक अनुभव करना, उसमें बहुत डूब जाना। निर्विकल्प समाधि में बहुत देर तक डूबने की क्षमता बार बार होने पर अपने सारे संस्कार नष्ट हो गए, पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाए, सारे वासना के बीज तक नष्ट हो जाए, वो बार बार उस स्टेज में जाते जाते होना है। तो इसीलिए जिनको थोड़ा सा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि निर्विकल्प समाधि हो गई, ये बार बार होना है, ज़्यादा देर तक होना है, उसमें आप एस्टैब्लिश हो जाना है। उस वो चैतन्य सत्ता, वो कॉन्शियसनेस के लेवल में रह के आपको इस लाइफ में रहना है। अगर आप कहेंगे कि नहीं शास्त्रों में तो या संतों की किताबों में तो हमें मिला है कि निर्विकल्प समाधि अगर हो जाए तो 21 दिन में तो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाता था। रामकृष्ण देव के अवतरण के बाद, वो अवतार के बाद रामकृष्ण देव ने पूरा ह्यूमैनिटी के लिए, पूरा मानव जाति के लिए अगला एक स्टेप उन्होंने खोल दिया। हर अवतार ही आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियोस भी बनाया था कि हर अवतार मानव के लिए अगला एवोल्यूशनरी जो स्टेप होती है उसको अनलॉक करके जाते हैं। वो पोटेंशियल को, अगला ह्यूमन जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करके जाते हैं। तो ये अगला पोटेंशियल ऑलरेडी अनलॉक हो गया है। तो निर्विकल्प समाधि का आस्वादन करके भी, उसमें रह के भी आपको ये जगत में आप काम करेंगे, आप दैनंदिन लाइफ लीड करेंगे। यही फ्यूचर है आध्यात्मिक, यही फ्यूचर आध्यात्मिकता है कि ये जिंदगी से, ये समाज से भाग के कहीं और गुफा में, कंदरों में, जंगलों में बैठ के भगवान प्राप्ति अगर आपने किया भी है, फिर भी आपको भगवान वापस ले आएंगे और आप समाज में आप एक साधारण जिंदगी जिएंगे। वो अनुभव के बाद भी वही है फ्यूचर आध्यात्मिकता। तो वही होना है, रामकृष्णदेव वो अनलॉक करके गए हैं। तो 21 दिन में मृत्यु तो होना ही नहीं है, निर्विकल्प समाधि तो होना ही है। होने के बाद भी आप इस जगत ब्रह्मांड में, जगत में आप काम करेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। जैसे ये एक सुंदर एक प्लेटफॉर्म है, एक डायमेंशन है, एक खेल है, एक वीडियो गेम है। यहाँ बढ़िया खाने का भी मज़ा लीजिए, घूमने का मज़ा लीजिए, फूलों का, फलों का, लोगों का, भक्त लोगों के साथ बात करने के आनंद, ये आनंद भी लीजिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस दूसरों में बांट के भी दूसरों को भी समृद्ध कीजिए। यही है आध्यात्मिक जिंदगी की आनंद, ये होना है, यही है फ्यूचर आध्यात्मिकता। तो साधकों को दोबारा और एक बार कहना चाहती हूँ कि आप साधना में फोकस करते रहिएगा, नकारात्मक सोच मन में ना आने दे। और कितना ही आपको निराश लगे फिर भी आप चलते रहो, आप निराश मत हो। आप जानना कि ये दिशा अगर हम सही रखेंगे, इस दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो हमें तो पहुंचना ही है, हमें तो पहुंचना ही है ईश्वर प्राप्ति तक। इसलिए बिल्कुल आप बेफिक्र होके आप अपना साधना करते रहो और अपने ही अंदर जो एवोल्यूशन, जो चेंज, जो परिवर्तन आप हर साल देखेंगे, कुछ समय में देखेंगे, वही प्रमाण है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी दया, आपका सत्यवादिता, निस्वार्थ भाव, आप प्रिंसिपल्ड हो, आप कहीं पे भी गलत काम करना चाहते ही नहीं हो, ये सारे ही जब होते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आप जानना कि आप ईश्वर के ही पास आप और भी पास जा रहे हो, और भी निकट आ रहे हो। तो आध्यात्मिक मार्ग पर हम सभी आगे बढ़ते रहें, अपना साधना करते रहें, इस शुभकामना के साथ। जय माँ, हरिओम।